आपका हमारे समझ। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे न्यूज चैनल में स्वागत है। आज है 28 अगस्त। 28 अगस्त शुक्रवार। आज तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहला अपडेट मैं बता दूं। मोदी सरकार ने ऐलान किया, किराए पर रहने वालों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रही है। मोदी सरकार जल्द आदर्श किराया कानून को मंजूरी दे सकती है। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दिया जाएगा ताकि वह उसके आधार पर अपने राज्यों में कानून बनाकर उसे अमल में ला सके। अब जानेंगे यह कि आदर्श किराया कानून क्या है। आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया यह कदम है। वाणिज्य एवं उद्योग संगठन एसोचैम द्वारा हाउसिंग सेक्टर पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी है। आवास सचिव ने कहा कि विभिन्न राज्यों में मौजूद वर्तमान किराया कानून किराएदारों के हितों की रक्षा के हिसाब से बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 1.1 करोड़ से अधिक घर खाली पड़े हैं क्योंकि लोग उन्हें किराया देने पर डरते हैं। मिश्रा यानी दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि उनका मंत्रालय इसमें जिला कलेक्टर को किराया अधिकारी के रूप में नियुक्त करने और किराएदारों पर समय से अधिक रहने की स्थिति में भारी जुर्माना लगाने की वकालत की गई है। इसमें यह भी हमें बताना है कि यदि किराया हमें बढ़ाना है तो किराएदारों को 3 महीना पहले ही हमें सूचित करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार ने महिलाओं को दिया तोहफा, अब सिर्फ 1 रुपये में मिलेगा सैनिटरी नैपकिन। प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब भारत में आज से सभी जन औषधि केंद्र पर सैनिटरी पैड की कीमत 1 रुपये होगी। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद अब महिलाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपने सभी जन औषधि केंद्रों में सैनिटरी नैपकिन का दाम 1 रुपया कर दिया है। आज से सभी जन औषधि केंद्रों पर सिर्फ 1 रुपये में सैनिटरी नैपकिन खरीदे जा सकेंगे। अब तक यह सुविधा के नाम से जन औषधि केंद्रों में ये बायोडिग्रेडेबल नैपकिन 2 रुपये 50 पैसे में दिए जाते। अभी तक 4 नैपकिन का एक पैकेट 10 रुपए में मिलता था, लेकिन अब इसको सिर्फ 4 रुपये में दिया जाएगा। इसे आप नजदीकी किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से ले सकते हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है ओला उबेर से सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर। 1 सितंबर से ड्राइवर कर सकते हैं हड़ताल। आधारित कार सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी ओला और उबर के ड्राइवरों ने दिल्ली एनसीआर में 1 सितंबर से हड़ताल करने की धमकी दी है। कैब ड्राइवरों ने अपनी कई मांगों जैसे किराया में बढ़ोतरी और लोन रिपेमेंट मोरेटोरियम के विस्तार को लेकर हड़ताल जाने की धमकी दी है। देखते हैं कंपनी की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। तो बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगली खबर व्हीकल से रिलेटेड है। देखिए, इरडा ने कहा प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट न रहने पर बीमा क्लेम से इनकार नहीं कर सकती है कंपनी। इंश्योरेंस कंपनियां पोल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट के न रहने पर इंश्योरेंस क्लेम से इनकार नहीं कर सकती है। इरडा ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट न रहने पर बीमा का क्लेम देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इरडा ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बीमा कंपनियां उन वाहनों का इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करेगी जिनका PUC सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि इसके आड़ में कुछ कंपनियां इंश्योरेंस क्लेम देने से इनकार कर रही है, जो सही इरडा ने बरती थी पोल्यूशन सर्टिफिकेट मामले में बीमा सेक्टर के नियामक इरडा ने बीमा कंपनियों से कहा कि ये प्रदूषण कंट्रोल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वाहन मालिक की ओर से PUC सर्टिफिकेट दिए जाने के बाद ही पॉलिसी को रिन्यू के लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में इस नियम का ज्यादा सख्ती से पालन करने को कहा था क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की मार बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगली खबर पीएम मोदी से। पीएम मोदी का 17वां जन्मदिन सेवा दिवस के तौर पर मनाएगी बीजेपी। बांटेगी मास्क, लगाए जाएंगे ब्लड डोनेशन कैंप। दरअसल पता होगा सभी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर को है और इस साल पीएम 70 साल के हो जाएंगे। लिहाजा बीजेपी इस मौके को यादगार बनाना चाहती है। इस बार भी उनके जन्मदिन पर सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते उनके बर्थडे को सादगी से मनाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में किसी ऐसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा, ज्यादा भीड़ भाड़ न हो। उनके जन्मदिन के दिन मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयां बांटने की तैयारियां चल रही है। इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर एजुकेशन से संबंधित है। ऑनलाइन पढ़ाई पर ऐसी हुआ शक, केंद्र समेत सभी राज्य सरकारों को नोटिस भेज जवाब मांग। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, इस कोरोना काल में पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदल दिया गया है। किताबों में मिलने वाली शिक्षा अब सिमट कर एक छोटे से फोन में आ गई है। महामारी के
दौरान टेक्नोलॉजी का ऐसा उपयोग छात्र छात्राओं के लिए किसी वरदान की तरह साबित हुआ है। हालांकि छात्रों की एक बड़ी संख्या है जो अभी भी कई कारणों के चलते इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसे में हर छात्र के लिए ऑनलाइन शिक्षा एक समान हो, इस मांग वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अब सवाल है कि यह लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रही है, गरीबों को नहीं मिल पा रही है यह लाभ, तो उन्हें कैसे सही बनाया। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका गुड गवर्नेंस चैम्बर्स नाम के एक एनजीओ ने दाखिल की है। एनजीओ के वकील दीपक प्रकाश ने कहा है कि कोर्ट में दलील देते हुए कि कोरोना काल में सभी छात्रों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, खासकर गरीब परिवारों के बच्चे घरों में बंद है, जिसके पास ना कंप्यूटर है ना ही इंटरनेट कनेक्टिविटी। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे बच्चों की संख्या लाखों में है जिनके माता पिता मजदूर हैं, जो शहरों में रोजी रोटी छोड़कर अपने घरों को लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि अमीर घरों के बच्चों को शहरों में ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन गरीब बच्चों को नहीं। अब देखना होगा कि इसके क्या नतीजे सामने आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनकर तैयार, सितंबर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। इंजीनियरों और मजदूरों की 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद रोहतक सुरंग अगले सप्ताह उद्घाटन के लिए तैयार है। इन सुरंग को बनाने का विचार करीब 160 साल पुराना है, जो 2020 में मूर्त रूप लेने जा रहा है। इस सुरंग के निर्माण में लगी कंपनी एफकॉन्स के हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड कारोबार के निदेशक सतीश पर्यटकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इनका उद्घाटन। जैसा कि यह जान रहे हैं, यह सुरंग लेह मनाली रूट पर बनी हुई है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब कृषि शिक्षा में भी बदलाव की तैयारी में जुटी सरकार, ICAR को एक्सपर्ट कमेटी बनाने के निर्देश। कृषि शिक्षा यानी एग्रीकल्चर एजुकेशन में भी बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें अनुभव और व्यावहारिक ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। विद्यार्थी के लिए उद्यमिता, विकास और व्यवसाय प्रबंधन पर जोर होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे लेकर देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं कृषि शिक्षा से जुड़े सैकड़ों विद्वानों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया है। मंत्री ने इस संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR को एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने को कहा है, जो इस बारे में सभी सिफारिश देगी। तोमर ने कहा कि नए युग के साथ हमें भी अपनी नई नीतियों नियमों में परिवर्तन करते रहना चाहिए। कृषि का क्षेत्र महत्वपूर्ण एवं विविधताओं से परिपूर्ण है। यह अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी खास है, क्योंकि देश की बड़ी आबादी कृषि रोजगार उत्पादन की दृष्टि से भी यह सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसलिए इसे उन्नत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति का समावेश कैसे हो सकता है, शिक्षाविदों के साथ यह विचार विमर्श हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। असम में फिर से लॉकडाउन लग गया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले के बाद लिया गया यह फैसला। यह लॉकडाउन 9 दिनों का है। यह 4 सितंबर तक जारी रहेगा। अगली और अंतिम खबर मौसम से समाचार है। आगामी 24 घंटों के दौरान देश में कहां सक्रिय होगा मानसून। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश पर मानसून का व्यापक प्रदर्शन दिखेगा। इस भागों में मध्यम से भारी बारिश कई जगहों पर जारी रहेगी। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों पर मध्यम से तेज मानसून वर्षा जारी रहने के आसार है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, कोकण, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ 1-2 जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और कोकण, गोवा में भी बारिश की गतिविधियां कल से बढ़ सकती है। तो दोस्तों आज तक का समाचार यहीं तक। तो मिलते हैं फिर अगले बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।